आज का दिन और क्षण जब आज काशी कामकोटी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में उनकी उपस्थिति हम सबके आध्यात्मिक ध्यान संस्कृति मानवीय सेवा मानव कल्याण का संदेश देती है। मैं उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। ज्ञान सेवा और धर्म का समन्वय जगत गुरु विजेंद्र सरस्वती जी के चरणों में, जिनका कण कण जीवन धर्म के लिए समर्पित है, लेकिन धर्म के साथ साथ उनसे जब चर्चा हुई, संवाद हुई, विद्या वेद और वेद्य, अच्छी विद्या हो, संस्कार हो, विचार हो, भारतीय संस्कृति वेद की विद्या ज्ञान हो और लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए लगातार देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर वो मानवीय सेवा का काम करते रहते हैं। हमारे बीच में आज गोविंद गुरु जी महाराज विराजमान हैं। शाविन गोविंद गुरु जी महाराज ने इस देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय शिक्षा ज्ञान परंपरा और विशेष रूप से वेद की शिक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी भी वेद विज्ञान को जाने, भारतीय संस्कृति परंपराओं को समझे, भारतीय ज्ञान से ओतप्रोत हो, इसके लिए उन्होंने एक अच्छी शिक्षा परंपरा शुरू की। जीवन मूल्यों के अंदर भारतीय संस्कृति हो, संस्कार हो, विचार हो, गुरुकुल शिक्षा के रूप में शिक्षा मिले और साथ ही साथ वेद और उपनिषद के बारे में शिक्षा भारतीय संस्कृति की भी हो, लेकिन आधुनिक इस युग के अंदर वही शिक्षा व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने विचार दर्शन, भगवत गीता, भगवत ज्ञान के साथ अलग अलग राज्यों के अंदर इस शिक्षा को पहुंचाने का काम किया। देश के युवाओं को भारतीय शिक्षा परंपरा के नया दृष्टिकोण दिया और वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा का पुनीत कार्य किया और एक ऐसी दृष्टि विचार दी जो निश्चित रूप से मानव कल्याण के साथ साथ भारतीय संस्कृति विचारों को आगे ले जा सके। आज का क्षण हमारे लिए, मेरे लिए तो विशेष रूप से गर्व का क्षण है, जब हम आज माननीय गुलाब कोठारी जी को वेद व्यास से सम्मानित कर रहे हैं। उनका सम्मान हम सबको और वेद विज्ञान के अंदर आने वाली पीढ़ी भारतीय संस्कार विचारों से वेद विज्ञान को पढ़े, वेद को जाने, निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक नैतिक पत्रता के साथ
क्योंकि अनुशासन जीवन में शुरू से था। आप देश और राष्ट्र की सेवा के लिए सेना में थे। सेना के बाद आपने माननीय कपूर चंद जी कुलिश पिता के सानिध्य में एक नैतिक पत्रकारिता का जीवन शुरू किया और नैतिक पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने जन कल्याण के साथ जन की भावनाओं को अपनी कलम लेखनी से लिखा। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा पाठक ही सर्वमान्य है, चाहे युग में कितना भी परिवर्तन आया हो, कालखंड में कितना भी परिवर्तन आया हो, लेकिन आज के कालखंड में भी वो नैतिक पत्रता के साथ जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं, जन विचारों की अभिव्यक्ति अपनी लेखनी में करते हैं। और इसीलिए उन्होंने सत्य से, साहस से लोगों की संवेदना को लिखा। और आज हमें सबको खुशी है कि आज जगत गुरु जी के सानिध्य के अंदर उनको वेद व्यास का सम्मान दिया जा रहा है। वेद व्यास का सम्मान हम जब उनको दे रहे हैं तो ये सम्मान उनके उन लेखक का सम्मान नहीं है। उन्होंने वेद व्यास को जिया है। उन्होंने वेद उपनिषद को वर्तमान समय के अंदर वेद उपनिषद के विज्ञान के तर्क को उन्होंने आज के जीवन के अंदर, आधुनिक समय के अंदर भी वेद विज्ञान के साथ ही जिंदगी को जिया जा सकता है। उन्होंने समय समय पर अपनी कई लेखन, किताब और कई बार, मैं तो लंबे समय से मेरा पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मैं जब भी जाता था, जब भी संस्कृत के, वेद के बड़े बड़े विज्ञान, विद्वता प्राप्त करने वाले सभी लोगों के साथ लंबे समय तक उनकी चर्चा संवाद चलती थी। और उन्होंने बहुत वेद विज्ञान को बहुत अध्ययन किया, जाना, और ये सरल भाषा में, सहज भाषा के अंदर लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उनका प्रयास निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृष्टि, उनकी विचार, उनका चिंतन, उनका लेखन, उनका क्षमता, उनकी दर्शन निश्चित रूप से आज उनके लिखे हुए वेद विज्ञान आज भी आधुनिक समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं। और उन्होंने वेद विज्ञान को जानने के साथ समाज में आज उसकी व्यावहारिकता, उसके अनुभव और अनुभव के साथ समाज जीवन के अंदर हम वेद विज्ञान के माध्यम से ही समाज की उन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, ऐसा उनका हर लेख, हर किताब का अध्ययन हम सबको प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से माननीय गुलाब कोठारी जी ने सत्य और साहस के साथ, उनका आध्यात्मिक ज्ञान अद्भुत है और इसीलिए उन्होंने अपने लेखन में, अपने विचार में भारतीय परंपराओं, सामाजिक मूल्यों का आध्यात्मिक दृष्टि से नया संगम भी दिया है। उन्होंने केवल समाज के अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्गों के लिए तो लिखा इसे,
लेकिन वेद विज्ञान के साथ साथ उनका स्त्री, उनकी जब लेख किताब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि स्त्री को मूल में रखकर उन्होंने किस तरीके से आज के इस वर्तमान समय के अंदर स्त्री देह पर उनके लिखे हुई किताब आप सबको नया जीवन का दर्शन देगी, नया विचार देगी। माननीय गुलाब कोठारी जी केवल पत्रिका जगत के प्रोधा नहीं है, उनका हर स्तंभ, उनका हर लेख, उनका हर पुस्तक वेद विज्ञान के, भारतीय संस्कृति के अद्भुत ज्ञान का है। और उन्होंने अपने चिंतन के अंदर वेदों के आलोक में समाज की वर्तमान चुनौतियों को देखा, उसके समाधान के रास्ते बताए, और निश्चित रूप से उनका वेद विज्ञान के अंदर ज्ञान अद्भुत है। मैं ये कह सकता हूं कि गुलाब कोठारी जी वेद विज्ञान के अंदर एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने उस दिए को जलाया है जो आज के समय में, आधुनिक समय के अंदर हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उनकी चुनौतियों का समाधान के साथ आध्यात्मिक भारतीय चिंतन का वो दिया है जो वर्षों तक चलेगा, युगों युगों तक चलेगा। क्योंकि उन्होंने अपनी विचार को, अपने दर्शन को, अपने मन को पहले वेद विज्ञान में जिया, फिर कलम से लिखा। और इसलिए मैं देखता था कि एक बार जब वह बैठकर लिखते थे तो घंटों तक बिना कलम को छोड़े हुए 6-6, 7-7, 8 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप, जिसमें एक फुल स्टॉप भी परिवर्तन नहीं करना पड़े, ऐसे माननीय गुलाब कोठारी जी लेखक हैं। और इसीलिए उनका लेखन, उनका लिखा हुआ एक एक शब्द आने वाली पीढ़ी को हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मैं वेद व्यास सम्मान के लिए उस चयन समिति को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आदरणीय गुलाब कोठारी जी का ये सम्मान दिया। निश्चित रूप से ये सम्मान नहीं, ये भारतीय संस्कृति के उन लेखक विचारों का है जिनकी दीप, जिनकी ज्योति वर्षों तक चलेगी और हजारों देश के नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की उस ज्योति को जीने की राह बताएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आपकी लिखी हुई किताबें, आपका वह लेखन इसी तरीके से आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य, भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक देगी। मैं इस मौके पर उन सभी समिति के सदस्यों को तो धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से जिन्होंने वेद विज्ञान गुरुकुल खोलकर गौ सेवा, मानवीय सेवा, पुण्य का काम किया। स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी को भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आदरणीय गुलाब कोठारी जी को ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया है। और पुनः आज जगत गुरु के सानिध्य में ये सम्मान भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा, वेद विज्ञान को नए प्रकाश में, नई ज्योति की ओर बढ़ाएगा। पुनः सभी संतों का, सभी अतिथियों का, और विशेष रूप से मैंने इस तपोभूमि के अंदर मैंने देखा किस तरीके से बाल्यकाल से बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति के साथ वेद ज्ञान की, विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। ये पीढ़ी
तैयार करने का जो सानिध्य स्वामी गोविंद गुरु जी ने किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जब भी उनका आदेश होता है, पानीपत के अंदर भी मेरा जाना हुआ था, अब अमरावती में भी जाना होगा, निश्चित रूप से वो इसी तरीके से एक ऐसी भारतीय ज्ञान संस्कृति परंपरा की पीढ़ी तैयार करे जो दुनिया के अंदर मार्गदर्शन का काम करे। पुनः सभी संतों को सत सत नमन।